नमस्कार। प्रश्नावली 5.3 प्रश्न क्रमांक 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डैश 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। देखिए ए से बी तक कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? पाई का मान 22/7 लीजिए। केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 है। तो देखिए बेटा, वृत्त का परिधि होता है वृत्त की लंबाई, वृत्त की परिधि का होता है फार्मूला 2πr। तो अर्धवृत्त है तो 2πr/2। पाई से 2 से 2 कट गया तो अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो गया या परिधि कितना हो गया, पाई इंटू आर। आइए हम पहले त्रिज्या क्या लेंगे, 0.5। L1 जब निकालेंगे तब त्रिज्या क्या लेंगे, 0.5। फिर L2 जब निकालेंगे तो देखें 0.5 और यहाँ 0.5, तो कुल मिलकर कितना हो गया, 1। फिर 1 में 0.5 जोड़ देंगे, 1.5। यहाँ तक तीनों को हम निकालेंगे। आइए बेटा, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, वृत्त की लंबाई होता है परिधि 2πr, अर्धवृत्त है तो 2πr/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, पाई इंटू आर। अब यहाँ देखिए पाई रख दीजिए, आर कितना होगा, आप कहेंगे सर 0.5 सेंटीमीटर। अब गुणा कर देंगे तो होगा 0.5, पाई में गुणा करेंगे पाई। अब दूसरे अर्धवृत्त के लिए देखिए बेटा, पाई, अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए बी पूरा, तो 0.5 धन 0.5, तो 0.5 और 0.5 जोड़ देंगे कितना होगा, 1। तो पाई गुणते 1 अर्थात पाई। तीसरे अर्धवृत्त में आइए, जब तीसरे अर्धवृत्त में आएंगे बेटा तो यहाँ क्या होगा, पाई, त्रिज्या 0.5 धन 0.5 धन 0.5, तो यहाँ क्या हो गया, पाई गुणते 1.5। जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 पाई। अब देखिए आपके पास ये है 0.5 पाई है और 1.5 पाई है, तो ये क्या हो गया, एक एपी बन गया। क्या बन गया बेटा, एक एपी बन गया। तो आइए देखिए, एक एपी बन गया। एपी जब बन गया तो क्या हुआ, उपरोक्त आंकड़े एक एपी है। कौन कौन, आपने कहा कि सर 0.5 पाई। कौन बेटा, बोलिए जल्दी बोलिए, 0.5 पाई। दूसरा क्या हुआ बेटा, 1 पाई, माने पाई, 1 पाई का अर्थ है पाई। तीसरा क्या हुआ, 1.5 पाई। डैश 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 से बनाते चले जाएंगे। अब प्रथम पद आया। प्रथम पद क्या हुआ, आपने कहा सर 0.5 पाई। सर्वंतर दूसरे नंबर का अंक क्या है, पाई,
माइनस पहले नंबर का अंक 0.5 पाई, 1 पाई में आधा पाई घटा दीजिए, आधा पाई अर्थात 0.5 पाई। यन कितना है? 13 अर्धवृत्तों से यन बराबर 13 योग पूछ रहा है। आप जानते हो यस यन बराबर n/2 2a प्लस n ऋण 1 गुणे डी। यस एन का मान कितना निकालना है? यस 13 का निकालना है। तो यहाँ लिखे 13/2 बड़ा कोष्ठक में 2 गुणते ए का मान 0.5 पाई, धान यन आप कहेंगे सर 13 माइनस 1 गुणे सार्वंतर 0.5 पाई, बड़ा कोष्ठक बंद। अब ये हो गया 13/2 गुणा करिए, 2 पंचे 10, 1 पाई 1.0 पाई, धान 12 में से 13 में से 1 निकाल दीजिए 12। इस कोष्ठक में कितना बचा है? 0.5 पाई, बड़ा कोष्ठक बंद। आइए बेटा 13/2 बड़ा कोष्ठक 1 पाई, 12 पंचे 60, 6.0 पाई, 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो क्या हो गया? 6 और 1 7। तो यहाँ हो गया 13/2 इंटू 6 और 1 7 पाई। अब कह रहे हैं पाई का मान कितना लीजिए? 22/7। तो 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 के 2 11। अब क्या हुआ? 13 गुणते 11, 11 तिया 33, 11 1 के 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। अतः 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितना हो गई? 143 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 19, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यहाँ कितने लट्ठे नीचे वाले में? 20 लट्ठे। उससे अगली पंक्ति में 19, दूसरी लाइन में कितना? 19 नीचे से बेटा। उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, सबसे ऊपर कितना है? 18 लट्ठे। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 2 प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछा 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में यन का मान निकालना है बेटा, और उनकी कितनी संख्या है, माने कितनी क्या है बेटा? लट्ठों की कितनी संख्या है। ये देखिए लट्ठों की पंक्ति में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18। तो प्रथम पद कौन हो गया? 20। सार्वंतर दूसरे नंबर के अंक में पहले नंबर का अंक घटा दीजिए। तो देखिए 19 में से ऋण 20 निकालेंगे तो बचेगा कितना? ऋण 1। यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ छोड़ दीजिए। इसको कितना बेटा? ऋण 1। कुल कितने लट्ठे हैं? 200। आप जानते हो यस एन बराबर n/2 2a प्लस n ऋण 1 गुणे डी। यस एन का मान कितना है? 200। आइए अब इसी को हल करें, उत्तर मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पर n/2 n निकालना है, 2 गुणे ए का मान बोलिए बेटा, आपने कहा 20, प्लस n का मान नहीं मालूम है, ऋण 1
गुणे डी का मान कितना है -1, सार्वंतर कितना है -1। अब यहाँ देखिए दो अगले स्टेप में किया जाएगा। चलिए n/2 अंदर हल कर लो, बिदूनी 40 प्लस देखिए यहाँ n-1 में किसका गुणा करेंगे -1 का गुणा करेंगे बराबर 200। अब देखिए जब गुणा करेंगे माइनस के तो यहाँ पर गुणा होगा तो n/2 बड़ा कोष्ठक में 40 -1 में n का गुणा किया -n ऋण का गुणा धन 1 एकन्नम 1 बराबर 200। अब देखें यहाँ पर इतना होने के बाद 40 और 1 क्या हो गया 41, n/2 41 माइनस n बराबर 200। अब इधर यह गुणा में है, इधर भाग में है, इधर आएगा क्या हो गया गुणा में, तो n बड़ा कोष्ठक में 41 माइनस n बराबर यह भाग में है, इधर आएगा गुणा में 200 गुणते 2। n का गुणा कर दे 41 में n का गुणा किया 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 2 दूनी 400। अब n स्क्वायर पहले लिख दो बेटा और ये 400 की इधर उठा ले आओ तो क्या होगा 41 n माइनस n स्क्वायर ऋण 400 बराबर 0। अब देखिए अब इसको हम बनाएंगे वर्ग समीकरण, तो ये हो गया -n स्क्वायर धन 41 n माइनस 400 बराबर 0। अब हम ऋण से गुणा कर देते हैं तो क्या हो गया n स्क्वायर माइनस 41 n धन 400 बराबर 0। अब देखिए बेटा 400 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से 41 आए तो 25 और 16 तो n स्क्वायर माइनस 25 n धन 16 n कोष्ठक बंद धन 400 बराबर 0। कोष्ठक खोलो n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस है तो क्या हो गया -16 n धन 400 बराबर 0। 2 के कामन ले लीजिए तो आपने कहा सर n कामन ले लीजिए n माइनस 25 यहाँ -16 कामन ले लीजिए तो 16 एकन्नम 16 माइनस 25 भाग दे दीजिए 16 1 के 16 16 दूनी 32 8 40 16 85। देखिए दोनों में क्या हुआ n माइनस 25 तो n माइनस 25 कामन हो गया तो इधर कितना बचा n माइनस 16 बराबर 0। अब बेटा यहाँ पर लो यदि n माइनस 25 बराबर 16 यदि n माइनस 25 बराबर 16 तब n का मान क्या हो जाएगा तब n बराबर 25। फिर इधर बगल में ले लो यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n का मान कितना हो गया तब n बराबर 16। अब देखिए जी अब हमारे दिमाग में ये आया कि भाई पंक्ति कितनी होगी
तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, या तो 25 होगी या तो 16 होगी। अभी क्लियर नहीं है। अतः किसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या, किसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या 25 या 16 होगी। अतः पंक्तियों की संख्या 25 या 16 होगी। अब देखिए बेटा, ये हमसे पूछ रहा है कि दूसरा प्रश्न उसी में दागा है। दागा क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न कह रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो बेटा देखो, आप पढ़े हो, यहाँ लिख दो, जब n बराबर 25 हो तब, जब n बराबर 25 हो तो an का मान कितना होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, ये a का मान कितना है पेपर में? 20 दिया हुआ है। सबसे नीचे कितना है? n अभी कितना मान रहे हो? 25। 25 ऋण 1 गुणे सार्वंतर कितना है? -1। तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 25 में से 1 निकाल दो, 24 माइनस 1, प्लस माइनस का गुणा माइनस 20 माइनस 24 बराबर ऋण 4। तो बेटा देखिए, लट्ठों की संख्या ऋणात्मक तो होती नहीं है। यहाँ लिख दें, चूंकि लट्ठों की संख्या, चूंकि लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। जब ऋणात्मक नहीं होगा तो यह मान क्या होगा? अग्राह्य होगा, नहीं होती है। अब आगे लिखिए, जब n बराबर कितना ले ले? 16, तब क्या होगा? जब n बराबर 16 हो तब, क्योंकि या तो 25 होगी पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगी। जब पंक्तियों की संख्या 25 होगी तो लट्ठों की संख्या कितना आया? ऋण 4। ऋण 4 ऋणात्मक होगा ही नहीं। जब n बराबर 16 हो तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो यहाँ देखिए, a का मान कितना है? 20 प्लस n का मान अब क्या लेंगे? 16 ऋण 1 गुणे डी का मान -1 बराबर 20 प्लस 16 में से 1 गए 15 गुणे ऋण 1। तो यहाँ हो गया बेटा 20 माइनस 15, 20 में से 15 गए 5। लट्ठों की संख्या क्या हो गई बेटा? लट्ठों की संख्या बराबर 5। लट्ठों की संख्या बराबर 5। तो देखिए, पंक्तियों की संख्या 25 और या 16 होगी, और तब आप समझिए कि 25 होगी कि 16 होगी। तो लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक आया 5। यही हमारा हल हो गया। फिर से एक बार देख ले। यहाँ देखिए,
20 सबसे नीचे है, फिर 19 है, फिर 18 है। तो इससे हमने ए निकाल लिया, सारवंतर निकाल लिया, टोटल लट्ठा है 200। तो हम इस फार्मूले में लिख दिया यस एन बराबर n/2 2a + n/1 × d वाले में। तो इससे हमने n निकाल लिया। n निकालने के बाद 16 और 25 दोनों धनात्मक आए हैं। n 25 रख कर निकाला, टोटल कितना हुआ, ऋण 4 ऋणात्मक होता है, हमने छोड़ दिया। जब 16 लिया, पंक्तियों की संख्या 16, तो कितना आया, 5। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 20, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थल पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो हमें ये बताना है, आगे लिखा है, तो हमें ये बताना है बेटा, ये देखिए सवाल, 10 आलू रखा है। प्रत्येक प्रतिरोधी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखिए बेटा, इस सवाल को देखिए, एक बाल्टी रखी हुई है और 10 आलू है। अब देखिए, यहाँ देखिए, एक बाल्टी रखी हुई है और 10 आलू है। देखिए, पहला आलू अगर उठाएगी लड़की, यहाँ से उठाएगी, मान लो पहला आलू उठाएगी तो कितना दूरी तय करेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ 5 मीटर, पुनः यहाँ लौटेगी, 5 5 10 मीटर। तो ये पहला आलू क्या उठाएगी, 5 मीटर गई और 5 मीटर वापस आई, तो 2 पंचे 10 मीटर। अब देखिए, दूसरा आलू जब उठाएगी, दूसरा आलू यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 आएगी, 5 3 8, 8 आएगी, आलू लेगी और 8 मीटर लौटेगी, तो क्या हो गया, 8 2 × 8, 2 × 8, 8 दूनी 16 मीटर चलना पड़ेगा। अब तीसरी आलू को उठाना है, तो 5 या 3 5 3 8 3 11, 11 यहाँ से यहाँ तक जाएगी, 11 मीटर आलू लेगा, पुनः ले जा करके बाल्टी में डाल देगा, तो 2 × कितना 11, तो 11 दूनी कितना हो गया बेटा, 22 मीटर। अब ये देखिए, 10 मीटर 16 मीटर और 22 मीटर एक क्या बन गए, एपी बन गए बेटा। तो यहाँ लिख दीजिए, उपरोक्त आंकड़े एक एपी हैं, 10, 16, 22। इसी प्रकार से कुल आलू के लिए होता चला जाएगा। अब प्रथम पद आइए, इसमें क्या है, प्रथम पद ए कितना है, 10। सार्वंतर दूसरे नंबर के अंक में पहले नंबर का अंक घटा दो, 16 में से 10 निकाल दो, 6। कई आलू हैं, 10। अब यन का फार्मूला लगा दिया, यश 10 बराबर n का मान 10/2, 2 × a का मान 10, n का मान कितना, 10 ऋण 1 और d का मान 6। आइए लगा दिया जाए, 2 पंचे 10, इधर आइए, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 गई 9 गुणे ये कितना 6, बड़ा कोष्ठक बंद, बराबर 5, बड़ा कोष्ठक में 20 धन 9 छंग 54, 20 और 54 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 74, 20 54 कितना आया 74, यहाँ लिख दिए 74। देखिए
4 5 2 7 गुणा कर दीजिए। 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 2 37, तो कितना मीटर आ गया? 370 मीटर आ गया। अतः प्रतियोगी को आलू बाल्टी में डालने के लिए कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा? 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रश्नावली यह खत्म। अब देखिए बेटा पेज 122 उदाहरण नंबर 14। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। नंबर 1 प्रथम 1000 धन पूर्णांक, नंबर 2 प्रथम n धन पूर्णांक। तो देखिए पहले कह रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो देखिए प्रथम 1000 धन पूर्णांक अर्थात 1 2 3 4 5 6, अंतिम भाग क्या हो जाएगा? 1000। अब यहाँ से आप निकालिए प्रथम पद क्या होगा? आप कहेंगे सर 1, सार्वंतर 2 में से 1 निकाल दीजिए 1। अंतिम पद कितना हो गया? an या l बराबर 1000। देखिए n पदों का योग का फार्मूला यहाँ अंतिम पद दिया है, तो यस n बराबर n/2 a धन l। तो यस 1000 बराबर n का मान 1000, a का मान कितना है? 1 धन l का मान कितना है? 1000। 1000 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1000/2 गुणते कितना हो गया बेटा? 1001। यहाँ काट दीजिए बेटा। 2 पंचे क्या हो गया? 2 पंचे 10। यहाँ देखिए 2 पंचे 10, 2 ठे 0 हुआ, कट गया। तो यहाँ बचा कितना? 500 गुणते 1001 बराबर, आइए 2 ठे 0 लिख दीजिए। 5 एकड़ नम 5, 0 0, अब 5 एकड़ नम 5, अर्थात इतना होगा। इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए इकाई दहाई इसका गुणा हो गया। देखिए 1000 में 2 का क्या कर दिया? भाग दे दिया, तो आया 500। और यहाँ 1001 जोड़ दिया 1001। 500 में इसका गुणा कर दिया तो 2 ठे 0 बढ़ा, 5 1 के 5, 0 0, 5 एकड़ नम 5। अतः इतने पूर्णांकों का योग कितना हो गया? इतना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5,05,000। अब आ रहा है बेटा नंबर 2 कह रहा है प्रथम n पूर्णांकों का। आइए नंबर 2 देखिए प्रथम n पूर्णांकों का। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद बेटा क्या है? अंतिम पद आप कहेंगे सर इसका अंतिम अंतिम पद इसमें कितना? प्रथम n धन पूर्णांक का 1 2 3, अंतिम पद क्या हो गया? n। आइए यहाँ पर आइए देखें हम प्रथम पद। आपने कहा सर 1, सार्वंतर 2 में से 1 निकल गया 1, an बराबर कितना? n पदों का योग n/2 a प्लस l। अब यहाँ देखिए n/2 a का मान कितना है? आपने कहा सर a का मान 1 है, l का मान कितना है? आपने कहा अंतिम पद n है। अब यहाँ देखिए अब इसका गुणा कर दे, n प्लस n में n का गुणा किया n²/2। तो देखिए बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं n² प्लस n/2। n क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। n क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या? n प्लस 1/2। फिर से देख लें बेटा प्रथम n धन पूर्णांक का कह रहा है 1 2 3, अंतिम पद n। प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर 2 में से 1 निकाल दीजिए 1, अंतिम पद an या l बराबर n। सूत्र होता है n पदों का योग n बराबर n/2 a प्लस l। अब यहाँ पर a के जगह 1 लिख दे, l के जगह n लिख दीजिए।
तो n/2, यहाँ 1 धन n, इसका गुणा करिए, n में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा, n में n इसका गुणा करेंगे n²/2। यहाँ n² पहले लिख दिया, n लिख दिया, n क्या ले लिया, कॉमन, तो कॉमन लिया क्या बचा, n कॉमन लिया तो n + n/2। अतः प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n कोष्ठक में n+1। प्रश्न क्रमांक 16, उदाहरण पेज 123 का। करा टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो देखिए बेटा, करा टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600, तो तीसरे वर्ष में 600 का उत्पादन करता है, अर्थात A प्लस कई डी 2D बराबर 600। 7वें वर्ष में उत्पादन कितना करता है, 700, तो A प्लस 6D बराबर 700। और समीकरण 1 और समीकरण 2 ले ले। समीकरण 1 में क्या बना, A धन 2D बराबर 600, दूसरे समीकरण में बना A प्लस 6D बराबर 700। समीकरण 1 और 2 लिख दिया, घटाने पर नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल गया, A से A कट गया, 6D में 2D निकाल दीजिए -4D, 700 में 600 निकाल दिया -100, यह माइनस माइनस कैंसिल, D बराबर 100/4, तो D का मान हो गया 25 चौका 100, काट दीजिए बेटा 25। D का मान समीकरण 1 में आइए रख दिया जाए, D बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ क्या हुआ, समीकरण 1 क्या था, A प्लस 2D बराबर 600, तो A प्लस 2 गुणे D माने 25 बराबर 600, तो A प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600, तो A बराबर 600 माइनस 50, A का मान कितना हो गया, 550। तो प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या कितना हो गई बेटा, A का मान कितना है, 550। एक बार फिर से देख ले, तीसरे वर्ष में उत्पादन कितना है, 600, तो A प्लस 2D बराबर 600। 7वें वर्ष में उत्पादन A प्लस 6 7वां का रहा, तो A धन 6D बराबर 700। समीकरण 1 और समीकरण 2 लेकर हल कर लो, D और A का मान आ जाएगा, A माने प्रथम पद और D माने सार अंतर। A का मान कितना आ गया, 550 सेटों का। अब आइए बेटा दूसरा क्या कह रहा है, 10वें वर्ष में उत्पादन, क्या कह रहा है, 10वें वर्ष में उत्पादन। तो A का मान अभी अभी कितना निकाला है, आपने कहा सर A का मान आया है 550, A का मान कितना आया है 550, और D का मान कितना आया है, आप कहेंगे सर D का मान आया है 25। अब A10 का मान निकालना है, A10 बराबर A प्लस 9D, तो बराबर हो गया A का मान 550 प्लस 9 गुणे 25, तो 550 प्लस 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22। यहाँ घटा दीजिए, 10 में से 5 गई 5, 4 में से 2 गई 2, और यहाँ 5 में से 2 निकाल दीजिए 325।
तो 10वें वर्ष में कितने टीबी बने? 325। अब कह रहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो देखिए S7, तो n का मान 7/2, 7/2। प्रथम पद कितना था? 550 में 2 का गुणा किया 1100, धन 7 में से 1 गई 6, कोष्ठक में 25। 7/2 1100, धन 25 छक्का 150। 7/2 गुणते 1100 और 150, 1250। भाग दे दिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना बचा? 7 गुणे 625, बराबर हो गया बेटा 4375। 4300 कितना? 75। अब हिंदी लिख दिया। अतः 7 वर्षों में कुल उत्पादित हुए सभी टीबी सीटों की संख्या 4375। यह पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया बेटा। थैंक यू वेरी मच।